सड़कों पर बवाल मचा हुआ है। और इसी के साथ इन सब तस्वीरों और वीडियोस के बाद एक सवाल उठता है कि क्या कोई तख्ता पलट होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक बहुत ही बड़ी आफत आने वाली है? ये बहुत ही बड़ा सवाल दोस्तों। ये सारी तमाम फोटो वीडियो और जिस तरीके से जेनजी जो है अब सड़कों पर उतर चुका है और विरोध करता हुआ अपने न्याय के लिए जब सड़कों पर उतरा है, उसके बाद ये सवाल उठाना जायज हो जाता है। दोस्तों, एक के बाद एक खबर, एक के बाद एक, पहले नीट, फिर सीबीएसई और आज एसएससी जीडी। यानी पहले नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ, कैसे 5 छात्रों ने कैसे आत्महत्या करी, तमाम ये सारी चीजों को लेकर अब तक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं लिया था। नीट का मुद्दा अब तक सुलझा नहीं था, कैसे एक और मुद्दा आकर खड़ा हो गया एसएससी जीडी का, कैसे एक और मुद्दा सीबीएसई का आकर खड़ा हो गया। जो सारी चीजों का दोस्तों एक सवाल की एजुकेशन सिस्टम क्या हाल कर दिया है हमारी देश की सरकार ने शिक्षा का इस तरीके का हाल कर दिया। और शिक्षा मंत्री अब तक कुर्सी पर जमे बैठे हैं। पेपर लीक हो जा रहे हैं, पेपर रद्द हो जा रहे हैं, आंसर शीट की अदला बदली हो जा रही है, पर शिक्षा मंत्री को कुर्सी इतनी प्यारी है, कुर्सी का मोह ऐसा है कि कुर्सी छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं दिखाई दे रहे। दोस्तों, नीट का पेपर लीक हुआ, मैं आपको तमाम खबरें दिखाती रहती हूँ, तमाम वीडियोस दिखाती रहती हूँ कि क्या कुछ जमीन पर चल रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर रद्द हुआ तो जेनजी सड़कों पर उतरे। जेनजी किस तरीके से दिल्ली, अहमदाबाद, राजस्थान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन था। कैसे जेनजी और देश का युवा सड़कों पर आकर जिसने अपनी आवाज उठानी चाहिए, वो 22 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, वो आवाज उठानी चाहिए तो उनकी आवाज को दबाने के लिए पूरी फोर्स लगा दी गई। कैसे उन पर लाठियां बरसा दी गई, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पानी की बौछारें डाली गई, किस तरीके से उनको डिटेन कर दिया गया, धाराएं लगाने तक की बात कर दी गई ताकि जेनजी रुक जाए, देश का युवा रुक जाए। पर दोस्तों, जब जब देश का युवा आता है ना सामने, जब जब देश का जेनजी उतर कर आता है ना सड़कों पर, आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा कि जब जब जेनजी सामने आया और उसने अपनी आवाज उठाई है ना, तो कैसे सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। और जिस तरीके से तस्वीरें और वीडियोस लगातार सामने आ रही हैं, आधी आधी रात के तरीके से प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि कुछ आपको सैकड़ों लोग वहां पर दिख जाएंगे, हजारों की संख्या में लोग मौजूद, हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतरा हुआ है, जो सीधा दिखाता है कि अब नरेंद्र मोदी की सरकार पर आफत आ चुकी है। दोस्तों, तस्वीरें नीट की तस्वीरें थी और आज तस्वीरें आई हैं एसएससी जीडी को लेकर कि कैसे एसएससी जीडी के परीक्षा को रद्द कर दिया। और ये रद्द की खबर दोस्तों कोई पहले नहीं बताई गई। आप ये वीडियोस को देखिएगा, ये फोटोज को देखिएगा, ये तमाम फुटेजेस ये बताती हैं कि कैसे इस देश का जो सिस्टम है ना, वो पूरे तरीके से फेल है। किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ रहा है, कैसे छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाती हुई नजर आ रही है सरकार। आप ये तस्वीरों को देखिएगा और आपको इनको पता लगेगा कि कैसे आज एसएससी जीडी मतलब छात्र एग्जाम देने पहुंच गए, परीक्षा केंद्र के बाहर छात्र खड़े हैं जो कई कई किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। किसी ने रात भर ट्रेन में सफर किया तो किसी ने जनरल डब्बे में बैठकर किस तरीके से इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, किस तरीके से गर्मी में तपते हुए सफर करते हुए लोग वहां तक पहुंचे। कैसे जो है किसी के पेरेंट्स के पास पैसा नहीं, किसी के परिवार ने किस तरीके से जुगाड़ करके कुछ पैसे देकर जो है उन्हें भेजा कि आप जाकर अपने एग्जाम को देकर आइए। किस तरीके से मशक्कत करके छात्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचा और वहां जाकर क्या होता है, आपकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। आखिरकार ऐसा, और उसके बाद जो बवाल मचा है ना, वो वाकई देखने वाला था। परीक्षा को रद्द कर दिया, जिसके बाद लखनऊ, प्रयागराज, तमाम तस्वीरें वहां से निकलती हुई आई हैं। प्रयागराज पर दोस्तों जो केंद्र था, वहां पर यह बोला गया कि भाई सिटिंग अरेंजमेंट ही नहीं है, मतलब 400 लोगों की सिटिंग है और 1000 लोगों को वो परीक्षा केंद्र जो है वो आवंटित कर दिया गया। अब आप सोच कर देखिए कि कैसे 1000 छात्र वहां पर बैठेंगे जबकि 400 लोगों की जगह है। कितनी बड़ी लापरवाही है ये, पूरे सिस्टम की कितनी बड़ी लापरवाही है। और इस पर कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी भाजपा का, सरकार का बैठा नेता इस पर बोलने के लिए राजी नहीं है।
नीट पर इनकी जुबान नहीं निकली। किस तरीके से अब एसएससी जीडी पर ये इतना बुरा हाल हो गया। छात्रों को बुला लिया आपने, कितने किलोमीटर से छात्र आए, जितने दिन रात मेहनत करके ये सोचकर कि आज का एग्जाम अच्छे से देंगे, कैसे आज का एग्जाम निकलेगा और कहीं ना कहीं आगे जाकर रोजगार की उम्मीद लेकर एक छात्र ने परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करी, पर उसके भविष्य के साथ अन्याय करती हुई कोई और नहीं बल्कि ये सरकार नजर आई। कैसे उनके भविष्य को दांव पर लगाती हुई नजर आई, जिसके बाद जेंजी ऐसा उतरा कि उन्होंने वहीं पर ही तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। जो वहां पर लैब्स थी ना दोस्तों, वहां पर तोड़फोड़, सारे कंप्यूटर तोड़ दिए, किस तरीके से टेबल तोड़ते हुए नजर आए। ये कुछ और नहीं बल्कि दोस्तों ये आक्रोश था, ये इस देश के युवा का आक्रोश था, जो अपने हक के लिए कैसे, अगर वो मेहनत कर रहा है ना तो हक के लिए सड़कों पर भी आना जानता है। कैसे आपने तस्वीरें देखी, प्रयागराज की तस्वीरें आई जहां पर सेंटर पर बैठने का ही अरेंजमेंट नहीं था। तोड़फोड़ करता हुआ छात्र नजर आया, एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है। किस तरीके से लखनऊ से भी तस्वीरें आई हैं। लखनऊ में दोस्तों छात्र बाहर खड़े हैं, केंद्र के बाहर खड़े हैं जहां पर उनका सेंटर पड़ा है, जहां पर उन्हें परीक्षा देनी है, और बोला क्या जा रहा है, जी सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन बोल दिया गया इसलिए आपकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ये कहकर कैसे छात्रों का बेवकूफ बनाती हुई ये सरकार नजर आ रही है। जिसके बाद लखनऊ में भी जोरदार बवाल मचा। सड़क पर कैसे जेंजी, सड़क पर कैसे युवा ने बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, नारेबाजी करना शुरू कर दी। वहां पर किस तरीके से छात्र रोते हुए नजर आए कि हम इतनी दूर से आए हैं, हमने कैसे कैसे, हमारे माँ बाप ने वो 500 रुपए हमें दिए कि भाई आप जाकर अपनी परीक्षा को देकर आइए, इधर उधर से जुगाड़ करके कैसे पैसे को दिया। कुछ लोग वहां पर होटल लेकर रहे, कैसे ये पूरी सड़क पर एक रात पहले सोते हुए भी नजर आए लोग। पर क्या हुआ, सरकार ने आखिरकार क्या किया, कुछ नहीं हुआ। क्या कि इन छात्रों को लाठियां खानी पड़ गईं, इन छात्रों को हटाने की कोशिश करने लगे। जब इन्होंने अपने आक्रोश को जाहिर किया, किस तरीके से सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ हुई, तमाम चीजें हुई, बवाल हाई लेवल का मचा है, तो क्या करना शुरू किया वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ऐसे ही सीबीएसई दोस्तों, अभी 10 दिन के भीतर भीतर बहुत सारी खबर आ गई और सारी खबर इस देश के युवा से जुड़ी हुई, और यही मांग जेंजी लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। विरोध तेज है, इस्तीफे की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जल्द से जल्द होना चाहिए। और आखिर क्यों नहीं हो रहा भाई, एक के बाद एक खबर निकल कर आ रही है, तो सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से आखिरकार इतना क्या लगाव है कि वो उनका इस्तीफा नहीं ले पा रही, ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। बाकी दोस्तों ये फोटो वीडियो दिखाती हैं कि बवाल जोरदार है और देश का युवा जाग चुका है, और जब देश का युवा जागता है तो तख्ता पलट भी होता है, बात मनती है और घुटनों पर भी आती है सरकार। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत